So hello everyone, this is Ayush Sharma and welcome back to our YouTube channel Let's Start Compete and I am faculty of mathematics by heart and मेरा सिलेक्शन SSC CGL 21 के थ्रू हुआ है एंड राइट नाउ मैं आप जैसे जानते हैं कि हमारे चैनल पर SSC CGL जो आपका 23 के प्री के एग्जाम्स कवर हुए थे उनकी सीरीज़ चलाई जा रही है और यहाँ पर मैं आपको 14 तारीख को जो आपके एग्जाम कंडक्ट हुए थे वो पूरी शिफ्ट तीनों शिफ्ट के चारों शिफ्ट करवा चुका हूँ। 17 तारीख को जो आपके एग्जाम कंडक्ट हुआ था एसएससी सीजीएल का प्री का वो चारों शिफ्ट के क्वेश्चंस करा चुका हूँ और आपका जो 25 तारीख को एग्जाम हुआ था उसकी एक शिफ्ट कवर कराई है। तो टोटल हमारी 9 शिफ्ट कवर हो चुकी है अभी तक की क्लासेस में। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी 9 शिफ्ट कंप्लीट कर ली होगी और 9 शिफ्ट कंप्लीट होना मतलब हर एक शिफ्ट के 25 क्वेश्चन और हर एक शिफ्ट के 25 क्वेश्चन का मतलब कितना होता है 225 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो 200 से ऊपर क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। यदि आपने अभी तक आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। और आप जो पुरानी वीडियोज़ हैं वो जाकर जरूर देखें, जो मैंने 9 वीडियोज़ डाल चुका हूँ उनको जाकर जरूर देखें। और ये आपकी 10th नंबर की वीडियो होने वाली है जिसमें हम एसएससी सीजीएल का जो 18 तारीख को एग्जाम कंडक्ट हुआ था 18 जुलाई को उसे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है तो सभी लोग जाइए फटाक से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और सेशन स्टार्ट करने से पहले सामने आपको एक क्वेट लिखा दिखा रहा होगा, जरा इसे देखिए। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। इसका मतलब ये है भाई कि आप जिनके साथ अपना समय व्यतीत करते हैं ना, आप जो भी 5 लोगों के बीच में रहते हैं ना आपकी लाइफ वैसी ही बनती है। आप प्रेजेंट में जिन लोगों के बीच में है ना आपकी लाइफ वैसी ही होती है। एक बार एक क्वेश्चन किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा कि आप मुझे क्या अपना फ्यूचर बता सकते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे या कौन थे मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने ये बोला था कि आप मुझे अपने 5 लोगों आप अपने मुझे 5 दोस्त बताइए, मैं आपका फ्यूचर बता दूंगा। मतलब ये है कि आप किन 5 लोगों के अराउंड रहते हैं आप उन्हीं का एवरेज बनते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है भाई। आप देखिएगा कि आप जो भी बनेंगे ना इन फ्यूचर में जाकर कहीं ना कहीं आप पीछे टर्न होकर देखते हैं तो आपको दिखेगा कि आप जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं ना, आप जैसी संगत आपकी थी ना वैसी रंगत है। वो कहावत है ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, बिल्कुल संगत का असर होता है। और यदि आपको ये लगता है ना कि सर आपने एक कहावत और सुनी होगी, सर कमल पर कभी भी कीचड़ के दाग नहीं लगते ना, और कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ भाई 99% लोग ना कमल नहीं होते हैं। यदि आप अपने आप को कमल मानते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप पर किसी संगति का असर नहीं होता है तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है, आप जीवन में बहुत ऊपर जाएंगे। लेकिन यदि आप एक एवरेज हैं, आप एक नॉर्मल व्यक्ति है ना, आपको ऐसा लगता है कि आप पर संगति का असर होता है, तो भाई आप आज ही गलत लोगों की संगत छोड़िए। जिनका गोल आपके गोल के जैसा है आप वो उन लोगों के बीच में रहिए। ऐसे लोग जिनका गोल बिल्कुल आपके जैसा ही है, उनका टारगेट भी आपकी तरह ही है, जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके साथ रहिए। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैंने भी प्रिपरेशन के टाइम पर मैं उन लोगों के बीच में रहता था जिनका माइंडसेट पढ़ाई वाला था। खैर मैं तो स्टूडेंट के बीच में रहता था क्योंकि मैं पढ़ाता भी था साथ में, तो मैं पढ़ाता भी था, टीचिंग के साथ साथ मैंने सिलेक्शन लिया है। तो मेरा तो पूरा जो एवरेज जो हूँ मैं वो अपने स्टूडेंट्स का ही हूँ क्योंकि मैं पूरा टाइम उन्हीं के साथ निकालता था। ठीक है, तो आप भी अपने अराउंड ऐसे लोगों को रखिए जिनका माइंडसेट आप ही की तरह है, जिनका कुछ गोल है लाइफ में करने का। यदि आप ऐसे रहेंगे कि जिनका जो बिल्कुल लो है, जिनको कुछ नहीं करना है, एवरेज व्यक्ति है, आप एवरेज के बीच में रहेंगे ना, तो भाई आप फ्यूचर में एवरेज ही बनेंगे। आप कितनी ही मेहनत कर लें आप कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे, आप उन्हीं के जैसे हो जाएंगे जिनके बीच में आप रहते हैं। तो आप मेरी बात जितना जल्दी हो इसे अपने लाइफ में उतारिए और आप ऐसी संगति पकड़िए जिनका टारगेट आपके जैसा है और जो कुछ अचीव करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो जैसी संगत होगी ना आपकी रंगत इन फ्यूचर वैसी ही दिखेगी। आप जिन प्रेजेंट में जिन लोगों के साथ रहेंगे ना इन फ्यूचर आप पर वो ही असर होगा और आप वैसे बन जाएंगे, आपका माइंडसेट वैसा हो जाएगा। क्योंकि जो हम जो बनते हैं ना फ्यूचर में वो हमारे थॉट्स क्रिएट जो होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बनते हैं। ठीक है ना, तो फटाफट से आ जाइए फटाक से आज की क्लास में। 18 तारीख का मैंने बोला कि आपको शिफ्ट कवर कर रहा हूँ और पहली शिफ्ट है ये 18 तारीख की। और यदि आपने 17 तारीख की शिफ्ट नहीं देखी तो उसे जाकर जरूर देखें। 4th शिफ्ट मैंने बोला थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है उसमें, तो उसको जरूर कवर करें जाकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं तो आप उसका ज़्यादा टेंशन ना लें। ठीक है, बाकी मैंने पूरे 25 क्वेश्चन इसमें करवाए हैं कवर। 10a/2 इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है तो एक्स का मान ज्ञात करें। ध्यान से सुनिएगा, एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालना, देखिए एक्स से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स की यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करना है तो एक फॉर्मूला ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। cos 2θ क्या होता है? तो cos 2θ होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ध्यान से इस फॉर्मूले को नोटिस करना, यहाँ 2θ था ना,
तो यहाँ पर थीटा हो गया है, मतलब आधा हो जाएगा। और ये इसका एक और फॉर्मूला होता है, तो आप बोलेंगे वो क्या होता है सर? वो ये होता है कि आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस, ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटीज होती हैं कॉस 2 थीटा की, और इसी के बेस पर एक आइडेंटिटी क्रिएट की जा सकती है। और वो किस तरीके से क्रिएट की जाएगी कि यदि मैं ये पहली आइडेंटिटी को ले लूं, तो यदि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1 लिख सकता हूं। अच्छा, ये वाली आइडेंटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर 2 आएगा। ये वाली आइडेंटिटी को क्या लिख सकता हूं? तो आप बोलेंगे सर इसको लिख सकते हैं आप 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्या लिख सकते हैं हम? अच्छा, इसको यदि मैं दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो ये 2 से 2 कट जाएंगे, और आपको पता है कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर वो कॉट होता है, लेकिन स्क्वायर का चल रहा था तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको तो वही रहने देंगे, इसको क्या मैं अपोजिट ऐसे लिख दूं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो थोड़ा सा ठीक लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड यदि मैं ये जो कॉस थीटा चल रहा है, कॉट थीटा चल रहा है इधर अपोजिट में, यदि मैं इसको क्या मैं इसको 1/10 थीटा भी लिख सकता हूं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो इसका मैं अपोजिट कर दूं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्या बात समझ में आ गई? एक फॉर्मूला सर ये भी हो सकता है। तो इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर यदि हम देखें तो यहाँ पर आपसे tan थीटा पूछा है, मतलब मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो सर यहाँ पर तो स्क्वायर चल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या स्क्वायर दिख रहा है आपको? तो आप बोलेंगे नहीं सर हमको यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो हम बिना स्क्वायर के इसको निकालते हैं। हम ये बोलते हैं कि सर यहाँ पर मान लो स्क्वायर रहा होता और वो स्क्वायर अगर मैं उधर भेज देता तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट लग जाएगा, और इसके फॉर्मूले से अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्या होगा 1 माइनस कॉस, अब यहाँ पर 2 थीटा था, 2 थीटा था क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा था तो उसका 2 गुना था, तो यहाँ थीटा की जगह a/2 है, तो a/2 का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस a आ जाएगा। तो ये हमको कौन से नंबर पे दिख रहा है? ये। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए मैं अपनी क्लास में जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता था, जो स्टूडेंट जिनने मुझसे पढ़ा है वो देख पा रहे होंगे, इसलिए मैं इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देता हूँ कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये आइडेंटिटी में लिखवाता हूँ, और दूसरी आइडेंटिटी कॉट के फॉर्म में भी लिखवाता हूँ, कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब इसका 2 टाइम्स होता है बस। तो ये आइडेंटिटीज मैं अपनी क्लास में लगाता हूँ। अच्छा, एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूलेस पढ़ना है एक क्लास में, पूरे फॉर्मूलेस, यदि आप चाहते हैं कि सर जितनी भी इनकी आइडेंटिटीज हो सकती है पूरी आइडेंटिटी एक क्लास में आप बता दीजिए हमको, तो मैं पूरी आइडेंटिटी की एक क्लास लेने वाला हूँ सेपरेट। लेकिन यदि आप मुझे इस वीडियो के लास्ट में कमेंट कर बताएंगे तो ही मैं करूँगा, और यदि ज़्यादा लोग मुझे कमेंट करते हैं तो ये क्लास में जल्दी से जल्दी लाऊंगा फॉर्मूले वाली आइडेंटिटी की। ठीक है, तो आप कमेंट में लिखकर बताएं, आप जो चाहते हैं वो कमेंट में लिखें, मैं उस पर काम करूँगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाह रहा हूँ कि आपको इससे कुछ प्रॉफिट हो, आपको कुछ फायदा मिले। यदि आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सर, आपको अगर सच में ऐसा लग रहा है ना कि सर आप कुछ प्रॉफिट होगा, आप चाहते हैं, तो वो भेजें मुझे, कमेंट करें, आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसी टॉपिक पर बनेगा। ठीक है, या फिर मैं एक पोल क्रिएट कर दूंगा, उसमें आप मैसेज कर दें। चलिए तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ। अब यहाँ पर मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में कर दिया है, मैंने बोला क्योंकि मुझे मैसेज आया था 2 स्टूडेंट का कि सर इंग्लिश में भी करिए, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है हिंदी में पढ़ने में, तो मैंने दोनों लैंग्वेज करवा दी है। देखें, 20 लोगों की एक टीम का औसत भार इतना है, द एवरेज वेट ऑफ अ टीम ऑफ 20 पीपल वॉज कैलकुलेटेड टू बी इतना। 20 लोग हैं, उनका जो एवरेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 59.8 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद बोला इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन वेट वॉज मिसरीड एज 68 इंस्टीड ऑफ दिस, मतलब 77 किलोग्राम पढ़ने की जगह गलती हो गई और गलती से उसको हमने 68 किलोग्राम पढ़ दिया। गलती ये हुई और कर क्या दिया हमने, ये क्या बताओ मुझे, ये कितना कम मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो आप बोलेंगे सर आपने कहीं ना कहीं 9 किलो आपने कम पढ़ दिया, मतलब एवरेज पर 9 किलो का फर्क पड़ गया होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा एवरेज 9 किलो से कम आया होगा। तो आप मुझे बोलेंगे कि सर, अब देखो मैं इसको डायरेक्ट शॉर्ट में करना बता रहा हूं कि सर इनका एवरेज इतना ही है, लेकिन हमने कितना कम पढ़ा, 9 कम पढ़ा। तो आप बोलेंगे सर इसमें 9 किलो जोड़ दो, लेकिन ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर एवरेज है, और एवरेज बोलता है कि कद्दू कटेगा तो सभी में बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट बराबर करना है भाई।
तो सर यहाँ पर ये 9 किलो जब इसके पास आएगा तो वो कितने लोग हैं, पूरे 20 में बटेगा, क्योंकि हमको इसको एवरेज बनाना है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो वो आएगा 59.8 और ये आ जाएगा प्लस में 0.45। ठीक है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 60.25 किलोग्राम। क्या बात समझ में आ गई? इससे शॉर्टेस्ट तरीका इसका नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था एवरेज का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये शिफ्ट मुझे थोड़ी सी इजी लग रही है, क्योंकि 2 क्वेश्चन देखकर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, यदि आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यूज फाइंड करना है। अगेन यहां पर देखो, अब यहां पर मैं फॉर्मूला आइडेंटिटी बताता हूं आपको, इसको मत देखो, सिर्फ इसको देखो। तो यहां पर देखो 10x प्लस 10y अपॉन में चल रहा है 10x माइनस 10y। ठीक है, चलिए, क्या 10x को मैं sin x अपॉन cos x लिख सकता हूं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, sin x अपॉन में cos x, प्लस क्या इसको मैं लिख सकता हूं sin y अपॉन में cos y। अच्छा, नीचे क्या चल रहा है? तो आप बोलेंगे सर sin x अपॉन में cos x और माइनस में sin y अपॉन में cos y। चलिए एलसीएम ले सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y हो जाएगा क्या? चलिए, अच्छा डिवाइड में क्या चल रहा है सर यहाँ पर? तो आप बोलेंगे सर डिवाइड में चल रहा है cos x cos y, और अब इसके पूरे के डिवाइड में क्या हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर sin x इंटू cos y, ठीक है, माइनस sin x sin y इंटू cos x, और फिर इसके डिवाइड में क्या चल रहा है? cos x इंटू cos y। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात बताएं मुझे, अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा सर, बचेगा क्या? तो आप बोलेंगे सर sin x cos y प्लस cos x sin y। तो ये sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस sin a देखो sin a प्लस b एक फॉर्मूला आइडेंटिटी होती है, जिसका होता है आइडेंटिटी sin a cos b, लिखते चलें आप इसको अपनी कॉपी में, प्लस cos a sin b। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके अपोजिट यदि यहाँ पर माइनस होता तो सर यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर माइनस आ जाता। तो उसी फॉर्म में ये दोनों आइडेंटिटी दी हुई है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ऊपर वाले की जगह sin x प्लस वाई, और नीचे क्या लिख सकता हूँ sin x माइनस वाई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं आप ध्यान से देखकर कि सर यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले में ये था और ये था, तो इसकी जगह तो मैंने ये लिख दिया, तो इसको तो मैं वहीं लिखूंगा ना, ये तो मल्टीप्लाई में चल रहा था ना। तो सर वो मल्टीप्लाई में क्या है? sin x माइनस वाई, और अपॉन में क्या है? sin x प्लस वाई। ये सर डिवाइड हो जाएगा क्या? डिवाइड होकर क्या आ जाएगा आंसर? 0 बिल्कुल नहीं बोलना, कई बार बच्चे फ्लो में इसको 0 लगा देते हैं, ऐसा नहीं, इसका आंसर 1 आएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। येलो कलर दिक्कत कर रहा होगा, मैं दूसरी बार में दूसरा कलर ले लूँगा। ठीक है, चलिए देखें ये क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन एक और आ गया, बहुत सुंदर प्यारा सुशील क्वेश्चन। इतना सुंदर क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखा होगा, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। द क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 गिवन नेचुरल नंबर इज 1728। 2 नंबर के क्यूब का डिफरेंस, 2 नंबर के क्यूब का डिफरेंस, क्यूब का डिफरेंस का मतलब होता है 2 नंबर के डिफरेंस, द क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर के डिफरेंस का क्यूब एक साथ 2 8 दिया हुआ है। तो सर यहाँ से a माइनस बी क्या हो जाएगा? तो सर ये रूट उधर जाएगा, तो क्यूब रूट ये किसका होता है? 12 का होता है। तो यहाँ से ये निकल गया क्या? बोलो हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? वाइल द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर इज 108, बट इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई जो है वो 108 दिया हुआ है। तो वो बोल रहा है फाइंड पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन क्यूब ऑफ दीज 2 नंबर। आपको निकालने का क्या बोल रहा है सर? इनका जो क्यूब है वो निकालना है आपको, ये आपसे फाइंड करने का बोल रहा है। तो देखो भाई, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा दिख पा रहा है, आप अगर देख पा रहे हो तो बताइए। सर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आ रहा है 12, और इनका जो क्यूब, इनका जो मल्टीप्लाई है वो आ रहा है 108। तो मल्टीप्लाई से शुरुआत करते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 18 6 एक लिख सकता हूं 12 9, बट 12 9 लिखने पर क्या 12 और 9 का डिफरेंस यहां पर 9 आ पाएगा, 12 आ पाएगा? नहीं। लेकिन 18 और 6 यदि मैं मान लूं तो सर 18 6 का डिफरेंस 12 आ रहा है, और 18 6 का मल्टीप्लाई 108 आ रहा है। तो यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही, तो इसके हिसाब से ए कितना हो जाएगा? 12, ए कितना हो जाएगा? 12, और बी कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर बी हो जाएगा 6। अगर ये हो गया तो हमसे बोला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालने का। तो ए क्यूब कितना हो जाएगा सर? 12 का क्यूब, और माइनस में 6 का क्यूब हो जाएगा। 12 नहीं, ये 18 था ना, 18 का क्यूब, 18 का क्यूब होगा, हो जाएगा या नहीं? तो यदि मैंने बोला कि सर ये 18 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब हो जाएगा, इसको 18 का क्यूब करिए,
ये गलती से हमने मिस्टेक कर दी थी, बोलना चाहिए ये चीज़, ठीक है। कहाँ गया 18, ये ठीक है। अब 18 का क्यूब कितना होता है, तो मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ क्लास में कि 30 तक के क्यूब तो आपको याद करना ही है, 50 तक के कर लेंगे तो कोई बिगड़ेगा नहीं आपका। 5832 इसका क्यूब होता है, माइनस में 6 का क्यूब होता है 216, कितना होता है 216, माइनस करेंगे तो ये 2 में से 6 गया, मतलब 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, यहाँ कितना 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 16 तो एक ही में आ रहा है लास्ट में, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी 5 आएगा और यहाँ 6 आएगा, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। स्टडी ऑफ फॉलोइंग टेबल, फॉलोइंग टेबल की आपको स्टडी करना है और स्टडी करके आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट टू द फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन स्कूल ए एंड डी टुगेदर। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में बोला है कि स्कूल का नाम दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, अच्छा ये परसेंटेज ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी, तो ये बायोलॉजी के स्टूडेंट है। हमसे पूछा क्या है कि ए और डी में टोटल स्टूडेंट जो है मेल और फीमेल उनका रेशियो निकालना है, तो सर ये है टोटल ए और ये है डी। अच्छा ए में 30% ने बायो लिया है और यहाँ पर देखो बायो की ही बात चल रही, हु ऑप्टेड बायोलॉजी, तो 900 का 30% कितना होगा, तो मैंने बोला किसी भी नंबर का यदि आपको 10% निकालना हो ना, तो आप उसका क्या करो, लास्ट में यदि 0 है तो एक 0 हटा दो, वही उसका 10% होता है। तो सर उसके हिसाब से इसका 10% 90 हो जाएगा, 90 और हमको 30% चाहिए, 3 गुना कितना हो जाएगा 270। अब 800 का 18% कितना होगा, तो इसका सर 1% यदि किसी नंबर का निकालना हो तो आप 2 0 उड़ा दें, तो 1% हो गया 8, हमको 18% चाहिए तो 18 का मल्टीप्लाई, तो वो कितना हो जाएगा 144, तो सर ये कितना हो गया 144। ये ओरली आपको आना चाहिए ऐसा, ठीक है। वो बोल रहा है मेल और फीमेल इस रेशो में 7 और 8 के रेशो में, तो सर 270 का 7 क्या है मेल है, तो सर 7 निकालना है कितने में से, तो आप बोलेंगे सर 7 और 8 टोटल 15 में से, इसे ही निकालते हैं हिस्सा, तो ये कितना हो जाएगा 15 से कट जाएगा, 15 1 जा 15, 15 8 जा 120, 18 7 जा कितना होगा, तो 7 10 जा 70 और 7 8 जा 56, तो कितना हो जाएगा 126। क्या बात समझ में आ गई? आई होप आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। 126 हो या 136 होगा। 7 ये देखो मैंने बोला ना ब्रेक करके करना है, 18 का टेबल जिसको आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करके कर रहे हैं तो 7 के टेबल में ये 10 कितने बार मांगे, 7 10 जा 70 और 7 8 जा 56, तो 70 और 56 कितना हो जाएगा 126, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। 15 1 जा 15 हो जाएगा और 120, ठीक है। तो ये आ गया सर कितना 126, कौन सा वाला बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ 126 ये आ गया। यदि ये 126 है तो जो बचा हुआ वो कितना होगा, ये तो मेल आ गया सर, तो फीमेल कितने होंगे, तो सर फीमेल जो 270 में से 126 गया तो कितना माइनस करेंगे तो कितना बचेगा वो बताना है आपको। तो हम क्या करेंगे सर, 0 में से 6 गया तो 4 बचेगा, यहाँ 6 में से 2 गया तो 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, तो और फिर 1 का 1 आ जाएगा, तो 144 क्या है फीमेल है। उसके बाद यदि मैं यहाँ की बात करूँ तो सर यहाँ पर 5 और 7 के रेशियो में बांटना है, 7 और 5 कितना होता है 12, ये 12 गुना है। इसका दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक तरीके से मैंने ये नीचे सॉल्व करके बता दिया, अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो ये तो अपना कितना आ गया था, देखो मैंने बोला था 7% निकालना, तो ये हो गया था 126 और ये आ गया था 144, ये मैंने आपको वो बेसिक से बता दिया। मैं बोलता हूँ अब डायरेक्ट इसको देखो, ये टोटल कितना हो रहा है 15 हो रहा है 15, और ये हमने निकाला था कितने कितने आए थे, तो सर इसका निकाला था आपने 270 और इसका निकाला था 144, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो 7 और 5 हो रहा है ये हो रहा है 12 का कितने गुना है, ये 12 गुना है, कितने टाइम से 12 टाइम से, तो ये पूरे सेपरेटली 12 टाइम्स हो जाएंगे, तो 12 5 जा 60 और 12 7 जा 84। अच्छा दोनों को जोड़ दो क्योंकि उसने बोला था टोटल मेल कितने हैं, तो टोटल मेल कितने हो जाएंगे 186 है ना, ये 126 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 186, और ये कितना हो जाएगा जोड़कर, तो आप बोलेंगे 448 2 और 228 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए इनको डिवाइड करते हैं, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 8 जा 48, 31 38 रेशियो आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं यदि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो नॉर्मली ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसा हम देख कर ना घबरा जाते हैं। मतलब आप सॉल्व कोई भी कर सकता है इस क्वेश्चन को, लेकिन एक प्रेशर क्रिएट होता है अंदर से, उस प्रेशर में आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको आपको इसका परसेंटेज निकालना है, फिर रेशियो निकालना है और रेशियो निकालकर फिर जोड़ना है, तो प्रोसेस ज़्यादा है। अब इसमें कौन स्टूडेंट इसमें अच्छे से कर पाएगा, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छे से होना चाहिए कि आप इनको देखकर घबराएं ना। तो जो आपका प्रेशर एग्जाम में क्रिएट होता है ना, वो कैसे रिलीज होगा सर, वो प्रेशर रिलीज होगा सेफ्टी वाल्व से नहीं होगा, वो आपका रिलीज होगा
कि आप उसके लिए प्रैक्टिस करें। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं रियलिटी बताता हूँ भाई। यदि कोई टीचर 1 महीने तक मैथ्स पढ़ना बंद कर देना, कोई भी टीचर हो, वो 1 मंथ तक 1 महीने तक मैथ्स पढ़ना बंद कर दे या 1.5 महीने 2 महीने तक कर देना, तो उसके खुद के कंसेप्ट जाने लगेंगे, वो खुद उसके क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कम करेगा ना, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्योंकि मैथ्स जो होता है वो पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, और हम सभी ह्यूमन बीइंग है तो हमारी टेंडेंसी होती है कि भूलना। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है, तो आप प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, चलिए। अ कॉनिकल टेंट हाइट 10 मीटर, बेस डायामीटर 48 है। अच्छा, डायामीटर यदि 48 मीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे रेडियस तो आधी होती है सर, तो रेडियस हो जाएगी 24 मीटर। अच्छा, निकालना क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का निकालना है, क्योंकि टेंट कोन शेप का होता है। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? तो सर ये होता है पाई आर एल। अब समझा देता हूँ ये होता क्या है। सपोज, कौन सा पोज? सपोज ये कोन बना हुआ है सर, कोन मतलब टेंट लगा हुआ है ऐसा। टेंट में ये जो होता है ना, ये एरिया और ये एरिया, ये पूरा गोल वाला, ये एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं। आप याद रखने के लिए देखो लेटा हुआ है ना, तो इसको लेटरल सरफेस एरिया ऐसे याद रख सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, अब एल क्या होता है वो समझा देता हूँ। तो सर ये जो कोनिकल टेंट आता है ना, ये ऐसा, उसमें ना कहीं ये होती है हाइट, जो सीधी बिल्कुल स्ट्रेट हाइट होती है उसको हाइट बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर होती है। ये जो लेटी हुई होती है ना, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट, जो यहाँ पर दिख रही है। और ये जो होती है ये रेडियस होती है इतनी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें बोला है रेडियस कितनी है? 24। तो सर ये आ गई 24। हाइट कितनी दी हुई है? तो हाइट बोलेंगे आप सर 10 दी हुई है। तो देखो ये ट्रिपलेट बन रहा है 10, 24 और 26, एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 5, 12, 13 का मल्टीपल है ये, तो ये 26 आ गई। तो अब यहाँ से हमको निकालना क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी मैंने बताया बेटा आधा घंटे पहले। कहाँ आधा घंटे पहले? अभी बताया बेटा आधा मिनट पहले। तो पाई आ जाएगा, रेडियस कितनी आ जाएगी? तो 24 आ जाएगी, और एल कितना आ जाएगा? 26। 24, 26 का कितना होगा? तो 6, 6, 24, 6, 2 और 4, 624 पाई, तो 624 पाई इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखें। द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बाइसिकल सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन 5 ईयर्स इज शोन इन द बार ग्राफ। ये बार ग्राफ है, दिख रहा है। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन सेल ऑफ स्पोर्ट्स बाइसिकल इन ईयर 2021 ओवर प्रीवियस ईयर? 2021 में पिछले साल के कंपेयर में कितनी साइकिल कम बिकी? तो आप बोलेंगे सर कितनी कम बिकी? तो देखो कंपेयर करो इसको, तो आप बोलेंगे सर 55 कम बिकी। कितने से? तो सर आप बोलेंगे 200 से। तो जिससे वो नीचे, वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। मैंने बोला ना जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे, जितना कम या ज़्यादा या जो एरर होता है वो ऊपर, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। 100 2 जा, और 2 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? 27.5%। क्या बात समझ में आ गई? 27.5% इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखें, ये इसने नंबरिंग गलत कर दी है, ध्यान नहीं देना इस पर। लेट ए बी सी बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू क्यू आर एंड पी आर रिस्पेक्टिवली, मतलब इज्जत के साथ, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज 32, देन फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी। एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी। ये शिफ्ट में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो भी हो इसमें कंसेप्ट बहुत सारे कवर हो रहे हैं आपके, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए। तो मैंने मान लिया कि सर ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, एक कंसेप्ट समझाऊंगा यहाँ पर। अच्छा, ए बी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, और ए सी का मिड पॉइंट है आर, और मिड पॉइंट के मिलाने का एक ट्राइंगल बनता है। ध्यान से सुनिएगा, ये मिड पॉइंट है, और इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम भी बोल सकते हैं। और वो ये बोलती है कि जब मिड पॉइंट को मिलाकर कोई ट्राइंगल बनता है ना, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो चारों ट्राइंगल होते हैं ना, ये आपस में बराबर होते हैं। मतलब जो ट्राइंगल पी क्यू आर जो होगा ना, अंदर वाला बीच वाला, वो कहीं ना कहीं इस पूरे बड़े ट्राइंगल का 1/4 होगा, 1/4 होगा। 1/4 का मतलब जानते हैं आप? मतलब 1/4 हिस्सा होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो आप बोलेंगे सर कहीं ना कहीं ये सब बराबर है ना, ये सब बराबर है ना। अब यहाँ पर दिया क्या है? 32। छोटे वाले की वैल्यू ये दी हुई है 32। तो सर ये 1/4 है, पूरे का 1/4 है, 1/4 है। मतलब 4 में से इस पूरे 4, ये पूरा हिस्सा यदि 4 है तो 4 में से, एक बार वो ट्राइंगल बना देता हूँ, इस पूरा हिस्सा यदि ये 4 है तो 4 में से एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये। समझ में आई बात? तो सर यहाँ पर पुट करते हैं, पी क्यू आर कितना दिया हुआ है? 32, और यहाँ पर ये 1/4 और इंटू में ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। तो सर ये जाकर जब उधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? हमको ए बी सी निकालना है, ये क्या निकालना है?
पी क्यू आर दिया हुआ है ना, एक सेकेंड, इफ द एरिया ऑफ पी क्यू आर इज 32 देन फाइंड द एरिया ऑफ, ठीक है, तो हमको निकालना है ट्राइंगल ए बी सी। यदि आपको ए बी सी ट्राइंगल निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 32, 4 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ये क्या हो रहा है भैया, ए बी सी मिड पॉइंट है, अच्छा 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 ठीक है, मैंने अपोजिट कर दिया बेटा, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मैंने पी क्यू आर को मिड पॉइंट बना दिया और मिड पॉइंट उसने देखो ए बी सी को बोला है। तो आप ये मेरी मिस्टेक समझ रहे होंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, हमने करा भी बिल्कुल सही है, कंसेप्ट भी सही है, बस यहाँ पर मिड पॉइंट अपोजिट कर दिए, ठीक है। तो हम इसको भी देख लेते हैं एक बार, मैं इसको चेंज करके बता देता हूँ, बाकी ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उनने क्या करा है सर कि यहाँ पर पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, उसके मिड पॉइंट उसने दे दिए, तो उससे ये ट्राइंगल बना ए बी सी। तो सर यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा कि ये जो ए बी सी का एरिया है ये कहीं ना कहीं पी क्यू आर का 1/4 होगा, ठीक है। और यहाँ पर पी क्यू आर दिया हुआ है 32 और इसका 1/4 करेंगे तब जाकर ए बी सी आएगा, वो अंदर वाला ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल पूछा था अपोजिट। तो ये कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, कई बार ना ऑप्शन में एक चीज और आती है, ध्यान से सुनिएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया ना, एक ऑप्शन वहां पर वो सेंटीमीटर वाला भी दे देता है, तो कई बार ऐसा कर सकता है। तो आपको पहले ऑप्शन पर ऐसा कर दे और मान लो लास्ट वाले ऑप्शन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दे, तो कंफ्यूज होकर इसको टिक मत लगा देना, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहां जहां मिस्टेक हो सकती है मैं बताते चल रहा हूँ। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल को बोलते हैं संकेंद्रित वृत्त, मतलब जिनका सेंटर एक हो, जिनका सेंटर एक हो। जैसे दो भाई होते हैं ना, तो उनके माँ बाप तो एक ही होते हैं ना बेटा, पेरेंट्स एक होते हैं ना, उसी प्रकार से दो सर्कल हैं लेकिन उनके माई बाप, उनके पेरेंट्स, उनका सेंटर जो है वो एक है, ठीक है। चलिए उसके बाद उसने बोला है, अब ध्यान से एक बात और सुनिएगा, जिनकी रेडियस 15 और 13 है, कोई बात नहीं, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। ये बड़ा वाला सर्कल ये दिख रहा है, इसकी एक कॉर्ड निकालना है जो कि क्या बोल रहा है, विच टचेस स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच करती है। तो यहां पर इसी प्रकार से एक कॉर्ड बनाई जा सकती है जो छोटे को टच करके और बड़े वाले को भी टच करे, समझ में आ गई बात। तो हमको इसी की लंबाई पूछ रहा है, और ये जिस पॉइंट पे टच करती है ना, तो वो आधा आधा बांटती है, हाफ हाफ बांटती है, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है कि जब भी सेंटर से कॉर्ड पर एक लाइन डाली जाती है तो वो परपेंडिकुलर होती है, और कहीं ना कहीं वो रेडियस ही तो है छोटे वाले की, और वो रेडियस कितनी दी हुई है, 13 दी हुई है, 13 दी हुई है। अच्छा, बड़े वाले की रेडियस कितनी है, तो ये बड़े वाले की रेडियस यदि मैं ये मिला दूं तो बड़ा की रेडियस बन जाएगी, वो कितनी है, 15 है। तो आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया होगा सर। तो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा, तो आपको पता है सर बेस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, तो आप बोलेंगे 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 225। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। तो ये जब करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 169 जब माइनस करेंगे तो 5 में से 9 जाता है तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और इसमें कितना बचेगा, 15। तो ये आ गया, और बेस निकालना था, मतलब ये अंडर रूट आ गया। अंडर रूट 56, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 28 2 जा 56 होता है, 14 4 जा, तो अंडर रूट में आ जाएगा 14 और 4 बाहर आ जाएगा 2 बन गया, तो 2 रूट 14 आ गया। लेकिन सर ये रेडियस आई है 2 रूट 14, बिल्कुल आंसर टिक मत लगाना, वैसे ऑप्शन में भी नहीं दिया है, ये आई है 2 रूट 14, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये निकला है और ये रेडियस है। हमको उसने डायामीटर पूछा है, डायामीटर नहीं, ये पूरी कॉर्ड पूछी है, तो वो क्या हो जाएगी, इसका 2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि डायामीटर हमेशा रेडियस का 2 टाइम्स होती है, तो वो कितनी हो जाएगी, 4 रूट 14 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि आपको समझ में आ गई है। ऑन परचेस ऑफ आर्टिकल वर्थ ₹10,000 अ शॉपकीपर ऑफर अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ, फ्लैट मतलब जिसमें रहते हैं वो फ्लैट नहीं भैया, है ना, ऐसा लिखा रहता है ना, 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया, मतलब जिसमें आप फ्लैट हो जाएं, जैसे डिस्काउंट में आप फ्लैट हो जाएं, ठीक है, गलत नहीं जाए भाई। यदि आपने कोई आर्टिकल खरीदा जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपये है और उस पर आपने डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया, तो आप बोलेंगे सर 500 रुपये आपने कम करे, तो वो कितना हो गया सर, 9,500 रुपये हो गया। लेकिन आगे क्या बोला, फर्दर बाय शॉपिंग क्रेडिट कार्ड, यदि आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपको 7% एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। कस्टमर परचेज आर्टिकल वर्थ 10,000, कस्टमर ने 10,000 का ही आर्टिकल खरीदा, तो बताओ उसको कितने रुपए पे करना पड़ेगा, यदि वो क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहा है तब। आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। मुझे क्वेरी आई थी कि सर इंग्लिश में लेकर आए क्वेश्चन, इसलिए मैं इंग्लिश में भी ला रहा हूँ, हिंदी में भी ला रहा हूँ, दोनों बाइलिंगुअल कर दिया आज से, ठीक है। तो सब कुछ किया जाएगा, बस आप पढ़ाई करते रहिए, मेरा मोटिव है कि आप पढ़ाई करें बस। 7% डिस्काउंट और दिया जा रहा है, तो सर अब 9500 का 7% दिया जाएगा। मैंने बोला था ना 1% निकालना, तो 2 जीरो उड़ा दो, मान लो मैंने लिखा 200, 200 का 1% कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर इसका 1% कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 2 जीरो उड़ा दिए, तो 95 1% हो जाएगा, 7% कितना हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 जा 35, 3 यहाँ 7 9 जा 63 और 3 तो 66 हो जाएगा। चलो माइनस करो, तो सर यहाँ
10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा 3, 4 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ कितना बच जाएगा 8। तो 8 8 3 5 इसका आंसर है। आई बात समझ में? सरल क्वेश्चन था, इतना कोई टफ नहीं था। और यदि ये क्वेश्चन भी आपको टफ लग रहा है बेटा तो आपको संन्यास लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आप कहीं पर निकल जाएं बेटा दूर, ठीक है, और लौट कर नहीं आए वहाँ से। ठीक है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कसम है पड़ोसी की, किसकी कसम है? पड़ोसी की, क्योंकि आप पड़ोसी की कसम झूठी खाते हैं। 2 सर्कल ऑफ रेडाई 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। 2 सर्कल हैं जिनकी रेडाई दी हुई है, क्या निकालना है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अरे भैया क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने पढ़ाया है आपको 17 तारीख की जो लास्ट शिफ्ट है उसमें मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। यदि कोई बच्चा ऐसा आ गया है गलती से भूले भटके जिसने नहीं देखी तो वो देख कर आए भाई, बहुत सारे कंसेप्ट कवर होने वाले हैं, आने वाले एग्जाम में आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है उससे। ये होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको हम जानते हैं DCT के नाम से। इसके नाम से DCT के नाम से। और यदि आपको ये निकालना है तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि यदि आपको दोनों की रेडियस दी हुई है तो आप DCT डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और मैंने DCT निकालना बताया था क्या? अंडर रूट में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में ये डिस्टेंस का स्क्वायर, यदि ये टच कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस, अच्छा ये टच कर रहे हैं तो ये दूरी और ये दूरियां बराबर होगी, ये दूरियां, इन राहों की दूरियां बराबर होगी। ठीक है, ये दोनों बराबर होगी। तो सर ये D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में फॉर्मूला, ये ड्राइव करना बताया, आप 17 तारीख की शिफ्ट देख कर आए। तो यहाँ से मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि ये डिस्टेंस, यदि ये टच कर रहे हैं ना तो ये डिस्टेंस दोनों का ऐड हो जाती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कि इसकी रेडियस होगी और इसकी रेडियस होगी, तो कहीं ना कहीं ये D जो होता है ना ये दोनों का ऐड हो जाता है, R प्लस R2, R1 प्लस R2 हो जाता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा 2 अंडर रूट में R1 R2, ये आता है जब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये DCT का फॉर्मूला कब के लिए है? जब दोनों फॉर्मूले एक दूसरे को टच करें। तो सर टच करेंगे तो R1 कितना है 10, R2 कितना है 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, रूट में 10 5 जा 50, 50 जब बाहर आएगा तो 5 बन के बाहर आएगा, क्यों? क्योंकि ये होता है 25 दूनी 50 होता है, तो 25 तो 5 बन के बाहर आ जाएगा तो 10 और रूट 2, तो 10 रूट 2 इसका आंसर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24? इनमें से कौन सा नंबर जो 24 से पूरा कट जाता है? कटता तो सबका है भाई, लेकिन आपको इधर बताना है कि 24 से कौन कटेगा। आपको बाकी किसी को नहीं काटना है, आपको बताना है कि 24 से कौन कम वक्त कटने वाला है, कौन कम वक्त कटने वाला है, बताएं जल्दी से कौन कटेगा यहाँ पर। तो आपके मन में चीख चीख कर आवाज़ आ रही होगी कि सर यहाँ पर ना 24 का मतलब क्या होता है? 24 का मतलब होता है 8 3 ज़ा 24, मतलब वो नंबर 8 से भी डिवाइड हो 3 से भी डिवाइड हो। तो यहाँ पर देखते हैं, आइए आइए देखते हैं, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? 8 का डिवाइड का रूल है कि लास्ट 3 नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 8 64, 2 इधर गया 28, ये 8 से नहीं कट रहा है, तो 8 से नहीं कटेगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, चेक ही नहीं करना है। इसको देख लो कट रहा है कि नहीं। 8 9 72, 8 5 40, ये कट रहा है। 8 1 8 8 16, ये भी कट रहा है। 8 ये भी कट रहा है, तीनों कट रहे हैं। अच्छा 3 से देखो कौन कौन सा कट रहा है, तो आप बोलेंगे सर 3 से मतलब सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज ऑल्सो, ऐसा बोलते हैं। तो 6 तो कट ही जाएगा, खुद ही जोड़ने से मतलब नहीं, 9 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 और 2 10, तो ये नहीं कटेगा, तो ये गया, 3 से नहीं कट रहा है। अच्छा ये 6 4 10, 6 तो कट जाएगा खुद 3 से, 10 और 7 17, ये भी नहीं कटेगा, तो सर ये भी कट गया ऑप्शन। तो बचा कौन सा अपना ऑप्शन? ये, तो यही हमारा आंसर है। तो इसका पहाड़ा नहीं पढ़ना है वहाँ पर, डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट डिजिट सिखाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, देवी और सज्जनों, राज इनकम इज, राज की जो इनकम है वो 45 है। अच्छा इनकम जो आपकी होती है ना, जो आपकी आय होती है वो 2 जगह जाती है, कहाँ कहाँ? एक्सपेंडिचर पर जाती है प्लस सेविंग पर जाती है। मतलब हिंदी में बोलूँ तो आपकी जो आय होती है वो कहाँ जाती है? आय जो होती है वो आपकी कहाँ जाती है? तो सर आय आपकी जाए जाती है, जाए और प्लस बचाए, ये बस आई एम जस्ट किडिंग है ना, थोड़ा सा मजाक चल रहा है, ऐसा लिख दिया है, सीरियस नहीं होना। तो जो आपकी आय होती है वो 2 जगह जाए और बचाए, 2 जगह जाती है। तो आपकी जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग पर खर्च होती है। यदि आपकी इनकम दी हुई है 45,000 रुपये, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 33,000 रुपये, तो सेविंग कितना हो जाएगा? तो ऑब्वियस बात है सर सेविंग कितना करेगा? सेविंग मतलब सेव करने का नहीं बोल रहा हूँ मैं, बियर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 7 5 12,000 आपकी सेविंग हो जाएगी। मैं बोलता हूँ इसको रेशियो से कर दो, क्योंकि ये कट रहा है तो इसको छोटे फॉर्म में बना सकते हैं। 4 3 ज़ा नहीं काटेंगे, 3 4 ज़ा 12 काट देंगे, 3 11 ज़ा और 3 15 ज़ा, ये रेशियो बिल्कुल फिट बैठ रहा है।
अच्छा यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये टोटल इनकम को 20% बढ़ा रहा है, एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ा रहा है, 12% बढ़ा रहा है, तो बोल रहा है ये कितना बढ़ेगा। तो भाई मैं इसको एवरेज से सॉल्व कर रहा हूँ, वेटेड एवरेज जो मैं समझाता हूँ क्लास में वो, ठीक है। तो सर यहाँ पर ओवरऑल 20% बढ़ रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि ये भी 20% बढ़ना चाहिए, ये भी 20% बढ़ना चाहिए। तो ये 20% मान लो मैंने मान लिया बढ़ रहा है। क्या हम इसको छेड़ सकते हैं? सर इसको बिल्कुल नहीं छेड़ सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी बैठा हुआ है। जो फिक्स है उसको छेड़ने में आपकी पिटाई हो जाएगी, जो फिक्स नहीं है उसको आप छेड़ सकते हैं। तो हम इसको छेड़ेंगे। तो सर ये 20 है, अब इसको छेड़ने का समय आ गया है। सर ये 12% था, एक्चुअल में 20% होना था, कितना कम है? तो आप बोलेंगे सर ये 8 कम है। कितने का? 11 का। तो आप बोलेंगे सर 11 लोगों का 8 कम आया है, तो वो हम 20 में जोड़ देंगे। लेकिन मैंने बोला कद्दू कटेगा तो कितने में बटेगा? इन 4 में बटेगा। तो 4 2 ज़ा 8, तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 22। 20 प्लस 22 कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 42% होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 42%। समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कॉट ए इज इक्वल टू 12/5, तो ये निकालिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा आपको लगता है? अच्छा क्या कर सकता हूं मैं सर इसमें? साइन ए प्लस कॉस ए। अच्छा ये कॉस ए को मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये प्रैक्टिस से आता है भाई। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, ये फॉर्मूले से आप खेलना सीख जाएंगे कि कहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी आपको पुट करना है, ठीक है। मुझे कोई मैं पहले से सीख कर नहीं आया हूँ, प्रैक्टिस से ही ये सब होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मुझे भेजा गया था इस मैथ्स स्पेशल सिखाकर, प्रैक्टिस करेंगे सबको आता है। ऐसा कोई नहीं है कि सर मुझे नहीं आता है, हर व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। मैं अपने आप को टीचर नहीं बोलता हूँ, मैं एक मैथ्स का एक स्टूडेंट हूँ जो हमेशा सीखता रहता हूँ। मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टीचर कभी भी ये नहीं बोल सकता कि वो इस सब्जेक्ट का टीचर है। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि यदि आप टीचिंग फील्ड में है ना, तो आपको डेली ग्रो करना पड़ेगा। जो टीचर डेली पढ़ाई नहीं करता है, या वो खुद नहीं पढ़ता है, जो पढ़ता नहीं है, जो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हो सकता, वो कभी भी एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता। यदि आपने स्टूडेंट, आपके अंदर से एक बचपन चलेगा ना, आपके अंदर से एक स्टूडेंट चलेगा, एक विद्यार्थी चलेगा, तो आप कभी भी टीचर नहीं रह पाएंगे। यदि आप पढ़ नहीं रहे हैं और फिर भी आप टीचिंग कर रहे हैं, तो आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप अपडेट नहीं रहेंगे और खराब कंटेंट देंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट आए, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। कॉसेक को मैं अपोजिट लिख सकता हूँ, 1/sin ए, अपोजिट होता है। जब 1/sin ए का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो वो कट जाएंगे, तो 1 आ जाएगा, प्लस कॉस में इसका होगा तो ये कितना हो जाएगा? कॉट ए हो जाएगा। जोड़ दो, 1 प्लस कॉट की वैल्यू दी हुई है 12/5, तो कितना हो जाएगा? ये 17/5। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीटली डिवाइड दिस? इसको कौन डिवाइड करेगा? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना पावर वाले, तो भाई कॉमन लेना है, जो सबसे छोटी पावर है उसको कॉमन लेना है। तो यदि मैंने 4 की पावर 12 कॉमन ले ली, तो यहाँ पर क्या बचा ब्रैकेट के बाद? यहाँ 1 बचेगा और कुछ नहीं, प्लस यहाँ 4 की पावर 12 को इसमें से कॉमन लिया तो कितना बचा? 4 की पावर 1, प्लस यहाँ से 4 की पावर 12 को अगर मैंने कॉमन लिया तो कितना बचा? 4 की पावर 2। यहाँ से मैंने 4 की पावर 12 को कॉमन लिया तो कितना बचा? 4 की पावर 3। क्या बात समझ में आ गई? चलिए लिखते हैं, 4 की पावर 12 को यहीं रहने दो, 1 प्लस 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, और 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 64। 64 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 80। 80 में 4 जोड़ा तो 84 प्लस 1 85, और 85 में कितना जुड़ जाएगा? 4 की पावर 12। अच्छा देखो ये 85 किसका मल्टीपल होता है? तो आप बोलेंगे सर 17 5 जा, तो ये नंबर 5 से भी कट रहा है, 17 से भी कट रहा है, और इसमें 4 की पावर 12 है तो 4 से भी कट रहा है। यहाँ पर पूछा इनमें से किससे कट रहा है, तो सर यहाँ 17 दिख रहा है ना, तो ये 17 से कट रहा है, ना 11 से कट रहा है, ना 7 से, ना 3 से। क्या बात समझ में आ गई? कल को ऐसा भी आ सकता है एक ऑप्शन यहाँ आ जाता मान लो 5, तो हम क्या बोलते? एक ऑप्शन फिर वो ये देता, बोथ 5 एंड 17, ऐसा आता। और ये बैंक में आता है ऐसे ऑप्शन, ठीक है। आपके एसएससी में 5 ऑप्शन नहीं आते, ठीक है। चलिए इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू 25% ऑफ प्रिंसिपल। मान लो मैंने प्रिंसिपल मान लिया 100, उसका 25% क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन ये कितने साल में है? तो आप बोलेंगे सर 5 वर्ष में। 5 वर्ष में आपको 25 सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर 1 साल में 5 ब्याज मिलेगा। जब 5 साल में 25 मिल रहा है तो 1 साल में 5 मिलेगा। तो बोल रहा है रेट ऑफ, क्या बोल रहा है? देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल आफ्टर, कितने साल में इंटरेस्ट प्रिंसिपल बन जाएगा? तो सर 1 साल में यदि 5 ब्याज मिल रहा है, तो बोल रहा है प्रिंसिपल मतलब 100 ब्याज कितने साल में मिलेगा? तो सर कहीं ना कहीं 20 गुना कर दो, इसमें 20 का गुना कर दो, तो आप इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 रुपये आ जाएगा ब्याज, वो 20 साल में, मतलब 20 साल में आपको 100 रुपये ब्याज मिलेगा। सोच सकते हैं आप, 20 साल में 100 रुपये ब्याज। चलिए ये देखें क्वेश्चन। 10 आदमी एक काम को 25 दिन में खत्म कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर कि 10 आदमी मिलकर कोई काम को 25 दिन में खत्म कर रहे थे, लेकिन आगे क्या कहानी बोली? आफ्टर 12 डेज
मतलब सर 25 दिन में तो कर रहे थे, इन्हें 12 दिन तक करा, 3 मोर आदमी आ जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो आप बताएं कि कितना समय लगेगा रिमेनिंग काम को करने के लिए। एक बात बताएं, 10 आदमी 25 दिन तक काम खत्म करते थे, लेकिन 10 आदमी ने कितने दिन तक काम करा? तो आप बोलेंगे सर 12 दिन तक करा। तो 10 आदमी ने यदि 12 दिन ही काम करा तो कितना काम बचा? तो आप बोलेंगे सर 10 आदमी का 13 दिन का काम बच गया। तो आप बोलेंगे सर 10 आदमी का 13 दिन का काम बचा है। अब यही जो काम है मैं किससे कराऊंगा? अच्छा, इसमें एम में क्यों लिख रहा हूँ? आदमी का मैन की एफिशिएंसी मैंने एम मान ली, इसलिए लिख रहा हूँ कि सर इस क्षमता से इस दिन तक इतने दिन तक काम कर रहा है, ठीक है, इतने लोग। और वो बोल रहा है 3 आदमी और आ जाते हैं, मतलब यहाँ 10 मैन थे तो अब कितने हो जाएंगे? 13 मैन। तो 13 मैन इसको मैं मान लेता हूँ एक्स दिनों में खत्म करेंगे। तो ये मैन से मैन कटेगा डिवाइड होकर, 13 से 13 कटेगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो सर ये 10 दिन में खत्म कर देंगे। यही आपका आंसर है। ये सबसे शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका सबसे शॉर्टेस्ट है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन आगे आते हैं तो मैं वो भी कराऊंगा, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया तरीका है ये वाला। 2 ट्रेन पी और क्यू जिनकी लंबाई 320 मीटर और 540 मीटर है रिस्पेक्टिवली इज्जत के साथ, आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक, इतनी स्पीड से चल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी? भाई करा रहा हूँ 2 मिनट क्वेश्चन में, पानी पी रहा हूँ, आप लोग भी पानी पी लें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 2 मिनट का समय। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सोए नहीं भाई लोग, है ना? मॉर्निंग टाइम में पढ़ाई करें, और आज तो सैटरडे है तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। खैर सैटरडे हो या संडे, पढ़ाई तो रोज़ करना चाहिए। रोज़ खाओ डंडे, नॉट अंडे, नो फंडे, ओनली पढ़ाई डे। जब तक कुछ नहीं, जब तक सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। चलिए, तो आ जाइए क्वेश्चन पे वापस। मैं बोल रहा हूं कि P और Q 2 ट्रेन है। अब ध्यान से ट्रेन का एक कंसेप्ट समझना, जो पहली बार जीवन में पढ़ रहे हैं उनको बता रहा हूं। जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है ना, सेम डायरेक्शन में, तो वहां पर 2 ट्रेन आपस में चलती है तो रिलेटिव स्पीड लगती है। तो जब दोनों ट्रेन सेम आपस में सेम डायरेक्शन में जाएगी तो वहां पर रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, लेकिन उनकी जो डिस्टेंस होती है वो जुड़ती है दोनों ट्रेन की, ठीक है। तो यदि देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से यदि टाइम निकालना, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस जुड़ने का बोला है, तो डिस्टेंस कितनी कितनी? 320 मीटर और 540 मीटर। दोनों डिस्टेंस जुड़ेंगी तो कितनी हो जाएगी? 500 और 300 860, तो 860 मीटर की डिस्टेंस है। अच्छा, स्पीड कितनी है? तो सर यहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम करेगी, तो दोनों की स्पीड का क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 36 हो जाएगा। लेकिन ये चल रहा है मीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करूँगा? तो आप बोलेंगे सर 5/18 का मल्टीप्लाई किया जाता है ना। चलो, तो 18 2 ज़ा 36, 2 5 ज़ा 10 से ये कट गया, तो कितना आ गया? 86 क्या सेकंड। क्यों आया सेकंड? क्योंकि सर ये भी मीटर पर सेकंड में था, ये कटा, सेकंड ऊपर चल जाएगा। आई होप इतना आ गया होगा समझ में। A shopkeeper offers the following 2 discount scheme, 2 successive discount of 10% and 15%, और buy 5 get 2 free। अच्छा, इनमें से आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा सही है? मैक्सिमम डिस्काउंट किस में है? देखो भैया, इस तरीके क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैं करा चुका हूँ। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट जब 2 निकालना हो तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, x + y - xy अपॉन में 100। तो सर यहाँ पर पहला कितना हो रहा है? 10 + 15 - 10 × 15 कितना हो जाएगा? 150 अपॉन में 100। 1 0 से 1 0 कटा, ये जाकर पॉइंट लग गया, तो ये हो गया 25 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 23.5%। तो यहाँ पर इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ कितना डिस्काउंट दे रहा है दूसरे में? 5 खरीदने पर 2 फ्री। मान लो 5 खरीदी, 2 आपको फ्री में दे दी। 2 फ्री में दे दी तो मान लो 1 रुपये की एक चीज़ थी सर, 1 रुपये की एक चीज़ थी, तो टोटल 5 रुपये की ये पड़ी और 2 रुपये की फ्री दे, टोटल आपको 7 रुपये की चीज़ दी जा रही है। उसमें से फ्री कितना दिया जा रहा है? तो आप बोलेंगे सर 7 रुपये की चीज़ में से 2 रुपये फ्री है, तो 7 में से 2 फ्री, तो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। और जिनको पता है कि सर 1/7 14.28 होता है, तो 2/7 कितना होगा? 28.56 होगा। तो भैया कौन सा डिस्काउंट सबसे सही है? 28.56 वाला। तो सर यही हमारा बी वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये स्कीम बेस्ट है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। भाई पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें जल्दी से। पानी नहीं पीऊँगा, पानी तो पी लिया मैंने अभी, खैर
है ना। फटाक से 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से। द थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ दिस एंड दिस इज, किसी भी नंबर का प्रपोजनल आपको निकालना है, तृतीय समानुपात निकालना है, थर्ड प्रपोर्शन, तो उसको निकालने का फॉर और मूला होता है क्या। मान लो कोई नंबर है ए बी सी, इनका आपको तृतीय समानुपात ये निकालना है, तो सी निकालने का फॉर्मूला है दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से डिवाइड कर दो। तो सर यहाँ दूसरा वाला ये है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे और पहले वाले से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने पढ़ाया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ए प्लस बी, और इनटू में जल्दी बोलो कसम है ए माइनस बी, कसम है मैम की। चलिए इधर आ जाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर ही रहने दो, और नीचे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई, और इनटू में एक्स माइनस वाई। जो एक्सपर्ट है उनको देखकर ही आंसर समझ में आ रहा होगा। तो ये डिवाइड हो जाएगा सर, एक एक्स माइनस वाई से एक एक्स माइनस वाई, तो कितना बचा, एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। क्या बात समझ में आ गई, आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखें, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, इनको सिंप्लीफाई करना है आपको। चलिए यहाँ पर देखिए, ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा क्या, ध्यान से एक फॉर्मूला देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले बता रहा हूँ। और यदि ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि ये हो रहा है, तो सर यदि हम इनका डिफरेंस लेते हैं ना, तो वो आता है 4ab, और यदि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो वो आता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है मेरी। तो ये फॉर्मूले होते हैं, आप गांठ बांध लीजिए। तो सर यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 4a कितना है 326 इंटू बी कितना है 222, और नीचे क्या दिया हुआ है 326 इंटू में 222, कट गए 222, ये बचा कितना 4, यही आंसर है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन, ऑब्वियस बात है कि चोर को पुलिस ही पकड़ेगा, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, 400 मीटर की दूरी से पुलिस वाला घूर कर देख रहा है चोर को, और चोर ने जैसे ही देखा तो दबे पांव भागने लगा। सपोज, कौन सा पोज, सपोज ये चोर भाग रहा है और ये सपोज ये पुलिस वाला भाग रहा है टोपी पहनकर, इनके बीच की दूरी 400 मीटर की है। व्हेन पुलिसमैन स्टार्ट चेसिंग द थीफ ऑल्सो स्टार्ट, दोनों भागने लगे। यदि थीफ की स्पीड इतनी है, पुलिस वाले की इतनी है, तो वो बोल रहा है कि कितनी देर में ये ओवरटेक कर देंगे, कितनी देर तक थीफ भागेगा पकड़ाने से पहले। तो सबसे पहले तो ये निकालना है कि सर टाइम कितना देर भागेंगे। तो यहाँ पर टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा, और स्पीड कौन सी लगेगी, रिलेटिव स्पीड, वही ट्रेन वाला कंसेप्ट। कितनी डिस्टेंस है सर, इनके बीच की दूरियाँ हैं 400 मीटर, वही तो कवर की जाएगी। अच्छा स्पीड कितनी है 40 और 32 है, जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या होती, माइनस होती। मैंने बताया था अभी रिलेटिव स्पीड ट्रेन वाले क्वेश्चन में, पिछले ही क्वेश्चन में बताया, देख कर आओ। तो सर रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 32 और 40 में से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में ले आने के लिए क्या करूंगा 5 अपॉन में 18 करूंगा। 5 8 40 से ये 40 गया, तो ये कितना आ जाएगा 180 सेकंड आ जाएगा। 180 सेकंड तक ये दौड़ेंगे। लेकिन बोल रहा है कि इसी दौड़ में देखो 180 सेकंड पुलिस वाला भी दौड़ेगा, 180 सेकंड चोर भी दौड़ेगा, और इतने ही समय में पकड़ा जाएंगे। ठीक है, लेकिन बोला गया है कि देखो हाउ फार वुड द थीफ रन बिफोर ही इज ओवरटेकन, पुलिस थीफ जो है वो पकड़ाने से पहले कितना दौड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर 180 सेकंड तक दौड़ेगा, लेकिन किस स्पीड से दौड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू में नहीं डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना क्या होता है स्पीड इंटू में टाइम। तो टाइम ये आ गया, स्पीड कितना है, तो आप बोलेंगे ये है 32। लेकिन सर समस्या ये है, इसको मीटर पर सेकंड में ले आना पड़ेगा, क्योंकि आंसर भी हमारा मीटर में आ रहा है। ये 18 गया तो कितना हो जाएगा 160 और 1 0, तो 160 मीटर 1600 मीटर इसकी दूरी तय की जाएगी। तो समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, उम्मीद ही रह सकती है बस। 30 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज आफ्टर 6 डेज 24। देखो भाई ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी करवा के लाया। अब एसएससी क्या कर रहा है, इसी पैटर्न का सेम क्वेश्चन मैं पहले करवा के आया हूँ, आप देख कर आए। मैंने बोला था कि उसको करवाने का मैंने सबसे बेस्ट तरीका बताया, उसी तरीके से हम इसको करेंगे। अब जो लोग वो देख कर आए ना, वो लोग इसको ट्राई करें, वो बिल्कुल भी अपना समय खराब ना करें। 30 आदमी अपना काम 12 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनने आफ्टर 6 डेज 24 मैन और ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब इनने सर 6 दिन तक काम किया ना,
6 दिन तक ही काम किया तो कितने लोगों का काम बच गया? तो आप बोलेंगे सर 30 मैन 6 दिन का काम ये रह गया इनका। और यही काम कौन से करवाया जा रहा है? 24 आदमी और आ जा रहे हैं। तो 30 तो पहले थे, 24 और आ गए तो कितने हो गए? 54 आदमी है। वो बोल रहा है अब ये कितने दिन में करेंगे? तो मैंने मान लिया x दिन में करेंगे। तो ये कट गया 6 9 ज़ा 54, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30। आदमी से आदमी को काट दो तो x कितना आ जाएगा? 10/3। 10/3 भैया पाकिस्तान का लड़का भी जानता है। 3 3 ज़ा 9 1 3 1/3 डेज। फिर तो आप भारतीय हैं यार, भारतीय हैं। देखो झंडा गाड़ कर आ गए हम चंदा मामा पर। दादी वगैरह हमको सुनाते थे ना बचपन में, चंदा मामा दूर के नहीं है बेटा, अब तो पास के हैं। इसी प्रकार से तरक्की करते रहें और देश तभी तरक्की कर सकता भाई जब आप लोग पढ़ाई करेंगे। वो एक एडवर्टाइज आता है ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, वो बिल्कुल बात सही है। आप पढ़ेंगे ना, एजुकेटेड व्यक्ति ना कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक जॉब लेने के लिए ही एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, बहुत कुछ करने के लिए। अपने देश का नाम रोशन करिए। देश के नाम रोशन करने से पहले आपका नाम रोशन होगा, आपके पेरेंट्स का नाम रोशन होगा, आपकी फैमिली का नाम रोशन होगा। ठीक है। अब देखो जो नासा में हमारे जो नासा बोल रहा हूँ, हमारा जो देख रहे हो आपकी अभी जो इसरो ने अभी भेजा था मून पर जो मिशन चंद्रयान 3, उसमें जो भी साइंटिस्ट थे वो कुछ हमारे इंडिया में जो जगह से आते तो हमको जो हमारी जगह से है, जो हमारे हमारे डिस्ट्रिक्ट से है, जो हमारे शहर से है, तो उनके बारे में जब सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना शहर वालों को भी। नहीं तो उससे पहले जब तक कुछ नहीं किया जाता कोई नहीं जानता हमें। लेकिन देखो आज वो मून पर जब झंडा गाड़ दिया है ना, जब हम पहुंच गए मून तक, तो आज उनको भी जाना जा रहा है ना। तो इसी तरीके से आप भी नाम रोशन करिए भाई लोग। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days, बी कैन कम्प्लीट इट इन 15 days, बी वर्क फॉर 9 days, लेफ्ट। तो ए कितने दिन में खत्म करेगा? ध्यान से सुनिएगा। ए इस काम को 20 दिन में खत्म करता है, बी इसको 15 दिन में खत्म करता है। दोनों का एलजीएम लेकर 60 काम आ रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी आ गई 4। बी ने 9 दिन तक काम किया, तो बी ने 9 दिन में 4 की एफिशिएंसी कितना काम कर दिया होगा? 36। तो बचा कितना काम? तो सर 24 काम बचा। ये किससे कराना है? तो आप बोलेंगे सर ए से कराना है 3 की स्पीड से। तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो 8 दिन में ये खत्म कर देंगे। आगे समझ में? द क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 गिवन नेचुरल नंबर इज इतना। ये तो वही क्वेश्चन दिख रहा है। यदि आप ध्यान से देखें तो ऐसा सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको। देखें ध्यान से, ये करा चुका हूं, फिर ये रिपीट कैसे हो रहा है? ध्यान से देखिए भाई, रिपीट तो हो नहीं सकता, इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं होगी। एक सेकंड, रिपीट नहीं हुआ ये क्वेश्चन। देखें आप, इसमें दिया वो फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ दीज 2 गिवन नंबर। पिछला क्वेश्चन जो अपन ने इसी प्रकार का सॉल्व किया है ना, उसमें आपसे फाइंड द सम ऑफ नहीं, फाइंड द सब्ट्रैक्ट पूछा था आपसे, डिफरेंस पूछा था वहां पर। ये सम पूछ लिया यहाँ पर। तो सेम क्वेश्चन है, तो सर हमने करके आए ना। देखो वहां पे हमने ए की वैल्यू कितनी निकाली थी? 18 निकाली थी। बी कितना निकाला था? तो 18 6 निकाला था अपन ने। जब अपन ने 18 और 6 सॉल्व कर लिया था तो यहाँ पर क्या बोला? क्यूब का सम निकालना है। तो 18 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है? तो आपको पता है सर 6 का क्यूब कितना होता है, जल्दी बताओ। तो आप बोलेंगे सर 6 का क्यूब होता है 216। सभी को पता है 6 का क्यूब कितना होता है? 6 6 36, 6 6 216। और 18 का क्यूब कितना होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 5 8 58 32। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8 3 2 4 10 का 0 6 6048 इसका आंसर है। या फिर यूनिट डिजिट देखते 6 और 2 8 एक ही ऑप्शन में। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, एसएससी ने 2 प्रकार के, एक तो ये क्यूब वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया और एक इससे पहले ही अभी वो मैंने दिया था ट्रेन वाला। लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, समझिए इसको ध्यान से। अगला क्वेश्चन, अरे आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी भाई लोग। बहुत बढ़िया तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और यदि आपने अभी तक चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें भाई। आज हमारे 800 सब्सक्राइबर होने वाले हैं आजकल में, और बहुत जल्दी 1000 क्रॉस हो जाएंगे। तो फटाफट 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करिए और क्लास को देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलता है यदि आपके कमेंट्स आते हैं कि क्लास अच्छी लगी या बुरी लगी। आपको क्लास बुरी भी लगी है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि सर क्लास में हमको ये चीज़ें सही नहीं लगी। लेकिन अपना जेन्युइन दें, सही बताएं कि सर इसमें आपको सही लगा या नहीं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उसका कमेंट कर सकते हैं। मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट करके बोला था उसको कुछ समझ में नहीं आया था, तो मैंने उसका रिप्लाई उसे दिया। तो यदि आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। यदि आप कमेंट करना नहीं चाहते तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जोड़ सकते हैं 8109768973। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आपका क्वेश्चन, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल होता है
लेट्स सॉल्व इट TSZ, ये नाम से हमारा एक मैथ्स का डाउट सॉल्वर ग्रुप है जिसमें आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। और एक हमारा मोटिवेशनल चैनल है टेलीग्राम पर, लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट मोटिवेशन, जो हमारा चैनल का नाम है उसी प्रकार से लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट मोटिवेशन नाम से एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर मोटिवेशनल क्वेट्स आपको मिलेंगे। तो आप उन दोनों चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आयुष शर्मा नाम से आप सर्च कर सकते हैं, ayush.sharma7869 इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि क्लास अच्छी लगी है तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें भाई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 18 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट है उसको लेकर। तो इसी प्रकार से बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं बहुत खुश हूँ भाई, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।